एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मेरे नए वीडियो में। तो चलिए, एक कहानी बहुत सुंदर सी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आशा है मुझको कि अच्छी लगेगी आपको ये कहानी और कुछ सीख भी मिलेगी। एक बार क्या होता है कि एक प्रोफेसर अपनी क्लास में अपने बच्चों को ना एक कहानी सुना रहे थे, स्टूडेंट्स को। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर एक भयानक दुर्घटना हो गई। कप्तान ने तुरंत आकर जहाज को खाली करने का आदेश दे दिया। उस जहाज पर यात्रियों के साथ एक युवा दंपति भी सफर कर रहे थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर अब केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त जगह है। लाइफ बोट मंगवाई गई थी जिसमें कुछ लोग चढ़ सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन वहाँ जब उन दोनों की पति पत्नी की बारी आई तो उस बोट में सिर्फ एक ही व्यक्ति के चढ़ने की जगह रह गई थी, दूसरा नहीं चढ़ सकता था। अब इस स्थिति में कुछ सोच विचार करके पति ने अपनी पत्नी को जोर से धक्का दिया और खुद उस नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर बिल्कुल मौत के मुंह में खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर कुछ कहा। अब प्रोफेसर ने बीच में ही कहानी को रोककर अपने स्टूडेंट्स से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर स्टूडेंट फौरन चिल्लाए। स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू, धोखेबाज। लेकिन प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है उस औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का बहुत ध्यान रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से फिर पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर दुखी थे और दुखी होकर उन्होंने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई कि जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और फिर उसने अपना शेष जीवन अपनी एकमात्र पुत्री को बड़ा करने में लगा दिया, उसके लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिलती है। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे उस समय उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। इस कठिन समय में उसने पति बनकर पत्नी को बचाना उचित नहीं समझा, क्योंकि पत्नी तो वैसे ही कुछ ही दिनों की मेहमान थी, उसे बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसके लिए वो खुद लाइफ बोट पर कूद गया और पत्नी को वहीं छोड़ दिया, जहाज पर ही। क्योंकि अगर वो पत्नी को उधर भेजता तो पत्नी वैसे भी बच्चे के लिए कुछ ना कर पाती। तो उसने ऐसे कठिन मौके पर यही निर्णय लिया कि पत्नी को वहीं छोड़ दिया और खुद लाइफ बोट पर चढ़ गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था अपनी पत्नी के लिए कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही समुंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी एकमात्र संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा, मुझे माफ़ करना। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में खामोशी थी। देखिए, इस कहानी के माध्यम से सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ मैं कि जिस तरह से इसने अतरंगी ने अपना घर बिगाड़ लिया, बहन और जीजा ने अपनी नज़रों से इसको दिखाया। जो इसको प्यार मिल रहा था इसके पति की तरफ से, इसकी सास की तरफ से जो केयर मिल रही थी, उसको उन्होंने इसके दिमाग में अत्याचार बनाकर भरा और इसने सही मान लिया उनको। इसने कभी भी अपने नज़रिए से सोचने की कोशिश नहीं की कि यह सचमुच में अत्याचार है या ये लोग मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, इसलिए ये लोग मुझे 4 किलोमीटर दूर डायपर फेंकने नहीं जाने दे रहे, है ना। खुद जाते हैं, ऐसा तो नहीं था। गंदगी इसके सिरहाने रखी रहती थी, 1 महीने बाद इसको ही जाना पड़ता था मजबूर होकर।
ये तो सोचती कि ये लोग मेरी गंदगी खुद अपने आप फेंक कर आते हैं। क्या सिर्फ बच्चे के डायपर ही होते होंगे? क्या और कुछ गंदगी इसकी नहीं होती होगी? तो अपने हाथों से फेंक कर आ रहे थे, एक बड़ी बात थी। लेकिन इसकी बहन ने और जीजा ने हमेशा इसके दिमाग में गलत फहमी भरी, और ये उस गलत फहमी को उनका सही मानती रही कि हाँ, मेरी बहन और जीजा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पति और मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद मेरा ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, है ना। माँ भी तो घी निकालती है ना, तो पुराना दूध पहले लगाती होगी। आज घी दिखा रही थी ना वो अपने वीडियो में कि मेरी मम्मी के हाथ का घी है, ये बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ही औरतें अपने हाथ से जब घी निकालती हैं तो वो मलाई इकट्ठी करती हैं, और मलाई तो तभी आती है ना जब पुराना दूध हम पहले लगा लें और नए दूध को फिर से उबाल कर रख दें और उसकी मलाई तैयार हो जाए, तो फिर उसको बाद में यूज़ करें। तो वही चीज़ें मैं समझाना चाह रही थी कि कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता है, जो हमारे कान सुनते हैं, जो हमको समझाता है कोई दूसरा, तो कभी कभी वो अपनी नज़र से हमें देखने के लिए मजबूर कर रहा होता है कि हम उसके नज़रिए से देखें। तो वो हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक हो जाता है, वो तो अतरंगी की लाइफ से हम सीख ही गए हैं, है ना। तो बस ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा इतना ही था। चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।